आप समझते क्यों नहीं हैं अरुण? वो मेरी सहेली है, मेरी जान है, इतना सब कुछ हो गया उसके साथ और आपको ज़रा भी एहसास नहीं। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, उसे ऐसे हालात में कैसे अकेले छोड़ दूँ? आप ही बोलो। वह कहने लगा, देखो ये मुमकिन नहीं है, लोग क्या कहेंगे? कभी सोचा है? अरुण की बात सुनकर मैंने कहा, लोगों को तो आदत है बातें बनाने की, तो क्या हम जीना छोड़ दें? देखो अरुण, मैं कुछ नहीं जानती, मैं ऐसे मौके पर अपनी सहेली को अकेला नहीं छोड़ सकती। वह एक कोने में पड़ी रहेगी, किसी से कुछ नहीं कहेगी। मैं अरुण को हर मुमकिन तरीके से राजी करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो अपनी बात पर अटल था। कहने लगा, नहीं वानी, मुझे यह बात सही नहीं लग रही। इंसान की अपनी अपनी प्राइवेसी होती है। बस इस किस्से को यहीं ख़त्म करो। मैं अब और इस बात पर बहस नहीं करना चाहता। इससे पहले कि वह ऑफिस जाता, मैं उसके पास आई और अपने दोनों बाजू उसके गले में डाल दिए। मैं जानती थी मोहब्बत से कैसे अरुण को राजी करना है। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर बड़ी प्यार से कहा, प्लीज़ अरुण, मान जाएं। ऐसा भी क्या पत्थर दिल होना? उस बेचारी ने आपसे कभी कुछ कहा है? बल्कि मैं कह रही हूँ, उसके आने से हमारी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने अपना सर अरुण के सीने पर रख दिया। वो मेरा सर सहलाने लगा। एक तो तुम मेरे साथ लगकर अपनी मोहब्बत से मुझे ब्लैकमेल करके हर जायज़ नाजायज़ बात मनवा ही लेती हो। देखो, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन मैं लोगों की बातें नहीं सुन सकता। तुम जानती हो ना, लोगों के मुंह में जो आता है लोग कह देते हैं। बड़ी मुश्किल से मैंने यह इज्जत कमाई है। मैंने कहा, आपकी इज्जत पर मैं कोई आंच भी नहीं आने दूंगी। मेरा वादा है आपसे। मैं जानती थी अरुण के दिल में मैं धड़कनों के साथ बसती हूँ। हम पति पत्नी में बहुत मोहब्बत थी, एक दूसरे पर भरोसा भी बहुत था। हालांकि हमारी कोई लव मैरिज न थी, अरेंज मैरिज की थी, लेकिन शायद 7 फेरों के रिश्ता और मांग में भरे गए सिंदूर का असर ही कुछ ऐसा होता है कि खुद ब खुद दिलों में मोहब्बत पनपने लगती है। हम अकेले रहते थे। मेरी सास ने शादी होते ही हमें अलग कर दिया था। कहती थी कि मैं उनमें से नहीं हूँ जो बहू को अपनी गुलामी करवाने के लिए लेकर आए। उनकी भी अपनी ज़िंदगी है। शादी के जो यह नए नए दिन होते हैं, ये लौटकर दोबारा नहीं आते। इसलिए मैं चाहती हूँ मेरा बेटा, मेरी बहू अपने इन दिनों को खूब इंजॉय करे। मेरी सास बहुत खुशमिजाज औरत थी। मेरे ससुर को इस उम्र में भी सब कुछ खुद ही बना कर देती थी। उनका घर हमारे घर से कुछ ही दूरी पर था। अरुण और मेरी शादी को 3 साल का समय हो चुका था, लेकिन हमारी मोहब्बत में बिल्कुल भी कमी नहीं आई थी। वही नई नवेली वाली मोहब्बत थी। अरुण को मैं राजी कर चुकी थी, इसलिए उसके ऑफिस जाते ही मैंने सुरभि को फ़ोन किया था। वो अब भी रोई जा रही थी। मैंने कहा, क्या हुआ है सुरभि? कहने लगी, मेरी भाभी ने मेरा जीना दुश्वार कर रखा है। बस मैंने सोच लिया है वानी कि मैं जहर खा लूँगी और ज़िंदगी से आज़ाद हो जाऊँगी। हालांकि लोग जानते थे कि कसूर मेरे पति का है। मैंने तो बहुत कोशिश की थी उसके साथ ज़िंदगी गुजारने की, लेकिन वह गुस्से का बहुत तेज़ था। बात बात पर मुझे तलाक की धमकी देता रहता था। मैंने उसकी कितनी विनती की थी, लेकिन उसने फिर भी मुझे तलाक दे दी। मैंने यह तक कहा था कि मेरे माँ बाप भी जिंदा नहीं हैं, भगवान के लिए मुझे किसी कोने में पड़ा रहने दो, लेकिन नहीं, उसने मेरी एक न सुनी। तुम बताओ, क्या औरत सिर्फ मर्द के जुल्म बर्दाश्त करने के लिए रह गई है? बहुत मारता था वो मुझे। यह कहकर वो फिर से फूट फूट कर रोने लगी थी। मैंने कहा, सुरभि, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अरुण को राजी कर लिया है। बस मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ। तुम अपना सामान पैक कर लो। कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें अपनी भाभी के इस तरह के व्यवहार से तंग आकर मौत को गले लगाने की। मैं हूँ ना, वह मेरी सहेली थी और मैंने बचपन से ही उसे अपनी सगी बहन की तरह माना था। वह कहने लगी, जिसके पास तुम जैसी दोस्त और बहन हो, उसे सगे रिश्तों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी 1 साल हुआ था सुरभि की शादी को कि उसके पति ने उसे तलाक दे दी थी। सुरभि बहुत अच्छी लड़की थी। उसने बहुत अपना रिश्ता निभाने की हर मुमकिन कोशिश की थी, लेकिन वो आदमी इस काबिल नहीं था। वो उसे बहुत मारता था, उस पर बहुत जुल्म करता था, और अब तो उस मर्द ने तलाक दे दी थी। सुरभि की भाभी बड़ी ही बदतमीज़ औरत थी। हर वक्त उसे ताने देती रहती थी कि खुद ही घर नहीं बचा सकी और चली आई मेरे ऊपर बोझ बनने। खैर, मैं सुरभि को लेकर बहुत परेशान थी। उसके माँ बाप भी जिंदा नहीं थे। मैं उसे अपने माँ बाप के पास भी नहीं रख सकती थी, क्योंकि मेरे माँ बाप तो खुद ही मेरे भैया भाभी पर आश्रित थे, और मेरी भाभी भी काफ़ी सख्त मिजाज की औरत थी। इसलिए मैंने अरुण को राजी कर लिया था कि मैं उसे अपने साथ रखना चाहती हूँ। मैंने गाड़ी की चाबी उठाई और सुरभि को लेने चली गई। मैंने उसकी भाभी से कोई बात नहीं की थी। वो अब भी यही कह रही थी कि कसूर सुरभि का ही था। मैंने बस सुरभि का सामान उठाया और उसे अपने साथ ले आई। हमारे घर में 3 कमरे थे।
एक कमरा मैंने सुरभि को दे दिया। वो मेरी बहुत आभारी थी। जब से सुरभि आई थी मेरी ज़िंदगी में सुकून आ गया था। धीरे धीरे उसने घर की बहुत सारी जिम्मेदारियां भी उठा ली थी और मुझे अकेलेपन का एहसास भी नहीं होता था। लेकिन एक अरुण ही था कि उसके माथे के बल ठीक ही नहीं होते थे। जब तक सुरभि हमारे साथ बैठकर खाना खाती रहती वह माथे पर बल डाले खाना खाता रहता। सुरभि बहुत ही बातूनी टाइप की लड़की थी। रात देर तक वो मुझे अपने कमरे में बिठाए बातें करती रहती। आज भी अपने पति की बेरुखी को याद करके रोई जा रही थी। मैं रात के 1 बजे तक उसे तसल्ली देती रही कि वह पुरानी जिंदगी को भूल जाए, अपनी अगली जिंदगी के बारे में सोचे। तो कहने लगी, उसने तो मुझे बर्बाद करके रख दिया वानी। मेरी जिंदगी में आप कभी भी बाहर नहीं आ सकती। मैंने कहा ऐसी बातें मत करो। उसे तसल्ली देकर जब मैं कमरे में आई तो अरुण बड़ी गुस्से में कमरे के चक्कर लगा रहा था। घड़ी की तरफ देखकर कहने लगा, वानी समय देखा है तुमने? क्या हो रहा है? क्या ये समय है तुम्हारे कमरे में आने का? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मैंने कहा, अरुण क्या हो गया है आपको? पता भी है वह कितना परेशान थी, कितना रोई जा रही थी। मेरे मुंह से सुरभि का नाम सुनकर तो जैसे वह गुस्से से भड़क उठा था। गुस्से से वह मेरे पास आया और मुझे कंधों से पकड़ते हुए कहने लगा, वानी जब से तुम्हारी दोस्त आई है हमारी प्राइवेसी ही खत्म होकर रह गई है। मैं तो खुलकर तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार भी नहीं कर सकता। और यह किसी हद तक सच भी था। हम दोनों ही अकेले ही तो घर में रहते थे, इसलिए अरुण को जैसी खुली छुट्टी मिली हुई थी। मैं किचन में काम कर रही होती तो मुझे पीछे से गले लगा लेता और फिर अरुण की शरारतें अपने चरम पर आ जाती थी। मैं परेशान होने लगती। कहती, अरुण आपको क्या है? किचन में तो मुझे सुकून से काम करने दिया करे। वो मुझे बाहों में समेट लेता और कमरे में ले आता और कहने लगता, जब उसकी पत्नी इतनी खूबसूरत, इतनी हसीन हो तो फिर इंसान क्या करे। अरुण ऐसा ही था, बेहद रोमांटिक टाइप का। और अरुण का रोमांस कहीं भी शुरू हो जाता था। कभी लॉन में बैठे बैठे उसे मुझ पर प्यार आने लगता और कभी किचन में। जितने दिनों मैं अपने सास ससुर के साथ रही थी उन्होंने अपने जज्बातों को उस समय भी रोका नहीं था। लेकिन बात यहाँ तक समझ आती थी क्योंकि वो उसके माँ बाप थे। अगर कुछ शरारतें वह अपने माँ बाप की मौजूदगी में मेरे सामने कर जाता तो यह बात इतनी बुरी नहीं थी। लेकिन अब सुरभि की मौजूदगी में वह परेशान होकर रह गया था। फिर उसने अपने गुस्से को शांत किया। कहने लगा, वानी जाओ और जाकर मेरे मनपसंद नाइटी पहन कर आओ। बहुत हो गया अरुण के इरादे भांप कर। मैंने एक मासूम सी शक्ल बनाई। मैं सुबह से जागी हुई थी और अब रात का 1:30 बज रहा था। मुझे नींद आ रही थी। मैंने कहा, अरुण प्लीज़ मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। वह कहने लगा, मुझे कोई भी बहाना नहीं चाहिए। जाओ वानी और तैयार होकर आओ। वह हमेशा ही अपनी बात मनवाने का आदी था, इसलिए मुझे ही हार माननी पड़ी थी। इसलिए सवाल ही पैदा नहीं होता था कि अरुण मुझे सोने देता। पूरी रात अरुण ने मुझे सोने नहीं दिया था, इसलिए मैं देर से जागी थी। मैंने उठकर नहाया धोया और कमरे से बाहर आई। सामने ही लॉन्च के सोफे पर सुरभि बैठी हुई थी और आंसू बहा रही थी। मैंने ठंडी आह भरी उसके पास जाकर बैठ गई। मैंने कहा, सुरभि मगर इसी तरह रो रो कर अपने आप को परेशान करोगी तो तुम्हारे लिए जीना और भी मुश्किल हो जाएगा। वह कहने लगी, मुझे तन्हाई से डर आने लगा है। तुम कमरे से देर से बाहर आती हो तो मेरा दिल तन्हाई में इन्हीं बातों को याद करता है जो कभी मेरे और मेरे पति के बीच हुआ करती थी। मैं उसे तसल्ली देने लगी और फिर उसके साथ बातों में बिजी हो गई। अरुण ने आज मुझसे वेज बिरयानी की फरमाइश की थी। सुरभि भी किचन में आ गई। कहने लगी, मैं बना देती हूँ। मैंने कहा, नहीं तुम अपने कमरे में जाकर आराम कर लो। अरुण को मेरे हाथ की ही बिरयानी पसंद है। मेरी बात सुनकर वह कुछ देर मुझे देखती रही, फिर अपने कमरे में चली गई। मैं बिरयानी बना रही थी जब अचानक से ही किसी ने मुझे अपनी बाहों के घेरे में लिया था। मैं एकदम बुरी तरह से डर गई थी क्योंकि जब से सुरभि आई थी अरुण ऐसी शरारतें नहीं करता था। लेकिन आज सुरभि अपने कमरे में थी। मुझे अकेला देखकर अरुण अपनी पुरानी हरकतों पर वापस लौट आया था। मैंने धीरे से अरुण को कहा, आपको चैन नहीं है, जाएं यहाँ से। सुरभि सामने आ गई तो क्या सोचेगी कि कितना बेशर्म है वानी का पति। मेरी बात सुनकर अरुण बजाय मुझसे दूर हटने के मुझे अपनी बाहों में जकड़ रखा था। कहने लगा, इसलिए तो कहा था तुम्हें कि किसी को भी कबाब में हड्डी बनने के लिए मत बुलाओ। तुम जानती हो मेरी आदत को, मुझे आज़ादी पसंद है। तुम मेरी पत्नी हो और मुझे जब जब तुम पर प्यार आएगा मैं यूं ही अपनी मोहब्बत का इजहार करूंगा। अरुण की शरारतें बढ़ने लगी थी। उसे मना करना मुझे इस वक्त मुश्किल लग रहा था। मुश्किल से मैंने उसे खुद से पीछे किया था, लेकिन मेरे होश उस समय उड़ गए जब किचन के दरवाजे के पास मैंने सुरभि को खड़े देखा। वह ना जाने कब से हम दोनों को ही देख रही थी। अरुण ने भी पलटकर सुरभि को देखा तो वह नज़रें झुकाकर वहाँ से चली गई। मैं तो जितना भी शर्मिंदा होती उतना कम था। मैंने घूर कर अरुण को देखा, वो भी अपना सिर खुजाने लगा था, शायद अपनी शर्मिंदगी छिपाने की कोशिश कर रहा था। मैंने कहा, अरुण आपने अच्छा नहीं किया, कहीं भी शुरू हो जाते हो
तो कहने लगा, मुझे क्या पता तुम्हारी दोस्त यहाँ भी टपकेगी, तुमने तो कहा था घर के किसी कोने में पड़ी रहेगी, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अब देख लो। जब से सुरभि आई थी आज अरुण की पहली छुट्टी थी, वरना अरुण इस वक्त ऑफिस में होता था, इसलिए उसे यह मालूम नहीं था कि सुरभि मेरे साथ किचन में काम करती है। अरुण कमरे में वापस चला गया, लेकिन मैं सुरभि के सामने बहुत शर्मिंदा हो चुकी थी। बिरयानी बनाने के बाद जब मैं उसके कमरे में उसे बुलाने गई तो वह कंबल डाले लेटी हुई थी और उसकी सिसकियों की आवाज़ ने मुझे दिली दुख पहुंचा रही थी। मैंने कहा, सुरभि आओ खाना खा लो, लेकिन सुरभि ने कहा, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। मैं उसके पास आकर बैठ गई। मैंने कहा, क्यों तुम्हें भूख नहीं है? चलो आओ मेरे साथ। वह उठकर बैठी और कहने लगी, मैं सोचती हूँ मेरा कसूर क्या था, मेरा पति रविंद्र ने मुझे किस बात की सजा दी है। मैंने कहा, बस भी करो, हर वक्त उस इंसान को याद करके खुद का खून जलाती रहती हो। वह कहने लगी, एक औरत का अकेली जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है। तुम्हारी अपनी जिंदगी है, अपनी लाइफ है। मुझे लगता है जैसे मैंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैंने कहा, अरुण की आदत ही कुछ ऐसी है। असल में हम दोनों अकेले रहते थे, इसलिए अरुण को आदत है कहीं भी अपना प्यार जताने की। वह कहीं भी रोमांटिक हो जाता है। लेकिन देखो, तुम टेंशन मत लो, धीरे धीरे समय के साथ वो भी ठीक हो जाएगा। मेरे बहुत समझाने पर वह खाना खाने के लिए टेबल पर आ गई थी। अरुण पहले ही खाना खाकर अपने कमरे में जा चुका था। एक बार रात का समय था जब मेरी आंख शोर से खुली थी। मैं एकदम उठकर बैठी तो अरुण के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, जिससे वो किसी को डांट रहा हो। मुझे हैरत हुई, रात के समय वह भला किसको डांट सकता है। मैं फ़ौरन से उठी, कमरे से बाहर आई तो अरुण किचन में खड़ा चिल्ला रहा था। मैं फ़ौरन से किचन में गई, वहाँ सुरभि खड़ी थी और आंसू बहाए जा रही थी। अरुण उसी को डांट रहा था और यह देखकर मुझे बहुत हैरत हुई थी। मैं अरुण के पास आई। मैंने कहा, क्या हुआ है अरुण? वह गुस्से से मुझे भी देखने लगा। बोला, समझा लो अपनी दोस्त को, अपनी हद में रहे तो अच्छा है, बल्कि उससे कहो निकले मेरे घर से बाहर। यह कहकर अरुण गुस्से से किचन से बाहर चला गया और सुरभि भी लगातार रोई जा रही थी। कहने लगी, मुझे घर में भी पनाह नहीं मिल सकती। मैंने कहा, आखिर हुआ क्या था? वह कहने लगी, कुछ भी नहीं, मेरी किस्मत ही ख़राब है। मैं तो पानी पीने किचन में आई थी, पीछे से तुम्हारा पति आ गया और मैं गलती से उससे टकरा गई। कहने लगा, तुम्हें शर्म नहीं आई? हम पति पत्नी के बीच में कबाब में हड्डी बनने में तुम्हारा कोई हक नहीं है यहाँ रहने का, इसलिए अपना कहीं और इंतज़ाम कर लो। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, लेकिन वह बोलता चला गया। सुरभि कहने लगी, बस मुझे कुछ समय का टाइम दे दो, जैसे ही सुबह होगी मैं यहाँ से चली जाऊँगी। मुझे यह सब बातें सुनकर अरुण पर बहुत गुस्सा आया था। मैंने कहा, तुम कहीं नहीं जाओगी, अरुण से मैं खुद बात करूंगी। वह अपने कमरे में चली गई थी। जब मैं अपने कमरे में आई तो अरुण काफ़ी गुस्से में था। गुस्सा तो मुझे भी आ रहा था। उसे क्या हक बनता था कि वो मेरी दोस्त को इस तरह जलील करे। मैंने कहा, अगर वो बेचारी अपनी मजबूरी के कारण यहाँ आ गई है तो आप क्यों उसका जीना दुश्वार कर रहे हैं? मेरी बात सुनकर वह कहने लगा, तुम मुझे डांट रही हो। मैंने कहा, अरुण बहुत हो चुका, आखिर आप उस बेचारी से इतनी नफरत क्यों करते हैं? क्या किया है आपको उसने? प्लीज़ उसे सुकून से क्यों रहने नहीं देते? मेरी बात सुनकर वह कहने लगा, तुम्हें लगता है कि मैं उसे बिना वजह डांटूंगा? मैंने कहा, हाँ मुझे यही बात लगती है, क्योंकि वह शुरू से ही आपको अच्छी नहीं लगती। मेरी बात सुनकर वह गुस्से से मुझे देखने लगा। कहने लगा, निकालो उस लड़की को पहली फुर्सत में बाहर से, बर्दाश्त नहीं करूंगा। मुझे गुस्सा तो पहले से ही आ रहा था। मैंने भी कह दिया, अगर वह यहाँ से जाएगी तो मैं भी चली जाऊंगी। मेरी बात सुनकर अरुण मुझे हैरत से देखने लगा। वो मेरे पास आया और बोला, उस लड़की की खातिर तुम अपना घर बर्बाद करने जा रही हो। मैंने कहा, अरुण वह मेरी सहेली ही नहीं, मेरी बहन भी है। अगर चाचा चाची जिंदा होते तो शायद उसे यह दिन न देखना पड़ता। हमारा बचपन एक साथ हंसते खेलते बड़ा हुआ है और इस वक्त वो मजबूरी में यहाँ आई है। अगर आप उसके साथ अपना व्यवहार ना बदले तो वह अकेली घर से नहीं जाएगी, मैं भी उसके साथ जाऊंगी। मैं जानती थी मेरा पति मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, मेरे बगैर रह नहीं सकता। अरुण तो मुझे मायके भी नहीं जाने देता था, इसलिए मेरी बात सुनकर खामोशी से बेड पर जाकर लेट गया। मैंने भी सुकून का सांस लिया, लेकिन उसके बाद तो जैसे काया ही पलट हो गई थी। अरुण ने अपना व्यवहार ठीक कर लिया था और सुरभि से माफ़ी भी मांग ली थी। यह देखकर मैं बहुत खुश हो गई थी कि कम से कम मेरी सहेली को बेसहारा नहीं होना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद जो कुछ भी मेरी ज़िंदगी में हुआ, मैं उसे सहन करने के काबिल भी नहीं रही थी। अरुण अब हल्की फुल्की बातें भी सुरभि से करने लगा था। एक बार घर आया तो उसके हाथ में शॉपिंग बैग थी। वो अक्सर मेरे लिए कुछ न कुछ लाता रहता था। उसने वह दोनों बैग मुझे पकड़ाया और कहने लगा, इनमें से एक तुम रख लो और एक सुरभि को दे देना। अरुण की इस बात पर मैं जितना हैरान होती उतना ही कम था,
लेकिन खुश थी। चलो, अरुण को एहसास हुआ कि सुरभि भी इंसान है, उसके साथ भी अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। मैंने कहा, यह तो आपने बहुत अच्छा किया। उस बेचारी के पास सच में कपड़े बहुत कम थे। कहने लगा, बेफिक्र रहो, अगली बार जाऊंगा तो और भी ले आऊंगा। अपने दोस्त सुरभि से पूछ लेना, किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो बता दे, मैं ला कर दे दिया करूँगा। मैं अरुण के बदले व्यवहार पर बड़ी खुश हुई थी। कुछ दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मुझे बुखार था, सर में भी तेज़ दर्द था, खाना मुझसे बनाया नहीं जा रहा था। मैंने सुरभि से कहा कि वह खाना बना दे, मेरे सर में दर्द है। कहने लगी, तुम आराम करो, मैं सब संभाल लूँगी। मैं अपने कमरे में आकर लेट गई। शायद बुखार की तेज़ी की वजह से मुझे गहरी नींद आ गई। रात का ना जाने कौन सा समय था जब मेरी आँख खुली। मेरा गला प्यास के मारे सूखने लगा, लेकिन उठने की हिम्मत नहीं थी। बंद आंखों से ही मैंने अरुण को पुकारा था। मैंने कहा, अरुण, मुझे प्यास लगी है, पानी दे दे। लेकिन मुझे कोई भी जवाब नहीं मिला। हालांकि वो तो मेरी एक ही पुकार पर उठ बैठता था। मेरी आंखें बुखार की तेजी की वजह से बंद थी। मैंने बेड पर हाथ मारा तो बेड खाली था, इसलिए मैंने जल्दी से पूरी आंख खोल दी। मगर अरुण बेड पर नहीं था, बल्कि कमरे में ही नहीं था। अगले दिन संडे था। मुझे लगा शायद लॉन्च में बैठा टीवी देख रहा होगा। प्यास की वजह से सोया नहीं जा रहा था। मैं कमरे से बाहर आई तो मुझे लॉज में बातें करने की आवाज़ें आ रही थी। टीवी लगा हुआ था। सुरभि और अरुण बैठे चाय पी रहे थे और साथ ही साथ बातें भी कर रहे थे। ये देखकर मुझे हैरत हुई थी। सुरभि किसी बात पर हंस रही थी और अरुण भी मुस्कुरा रहा था। मुझे देखकर अरुण कहने लगा, हो गया तुम्हें एहसास कि सुबह मेरी छुट्टी है और तुम्हें मुझे टाइम देना चाहिए। अरुण की इस बात पर मुझे हैरत का झटका लगा था। मैंने कहा, अरुण, मुझे इतना तेज बुखार है और आपको अपनी पड़ी है। यह सुनकर अरुण ने हैरत से सुरभि की तरफ देखा था, फिर उठकर मेरे पास आ गया। मेरे माथे पर हाथ रखकर मेरे बुखार का अंदाज़ा लगाने लगा। कहने लगा, ओह, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। फिर सुरभि की तरफ देखकर कहने लगा, सुरभि, तुमने तो नहीं बताया कि वानी को बुखार है। अरुण की बात सुनकर सुरभि कुछ घबरा सी गई थी। कहने लगी, मैंने आपसे कहा था, शायद आपने सुना नहीं। अरुण कहने लगा, तुम कमरे में चलो, मैं अभी आता हूँ। मैंने कहा, मुझे प्यास लग रही है, तुम जाओ, कमरे में पानी लेकर आता हूँ। मैं कमरे में आई तो थोड़ी देर बाद ही अरुण भी कमरे में आ गया था। उसके हाथ में दूध का गिलास था। उसने मेरे हाथ में दिया और कहने लगा, इसे पियो और दवा खाकर सो जाओ, सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मैंने दवा खाई और फिर से आंखें बंद करके लेट गई। मेरी आंखों में दोबारा से नींद उतरने लगी थी। सुबह मेरा बुखार कुछ कम हो चुका था। मेरी आंख खुली तो मेरे बराबर ही सो रहा था। मैंने कहा, अरुण, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मुझे डॉक्टर के पास लेकर चले। लेकिन मेरी बात पर अरुण मुझ पर गुस्सा करने लगा। कहने लगा, वानी, तुम्हें भी एक पल का चैन नहीं है। रात में ही तो मैंने दवा दी थी, तुम आराम से सो जाओ, बुखार कम हो जाएगा और जब सोकर उठोगी तब नहा धोकर फ्रेश होने के बाद तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। अरुण की इस बात पर मैं हैरान हो गई थी। हालांकि घड़ी में समय 10 बज रहे थे। इससे पहले कभी अरुण ने ऐसा नहीं किया था। मुझे परेशानी में देखकर परेशान होता था और मेरी बीमारी को देखकर तो वह हड़बड़ा जाता था। ना चाहते हुए भी मेरी आंखों में नमी उतर आई थी। अगर मोहब्बत करने वाला पति अचानक से बेरुखी पर उतर आए तो पत्नी से बर्दाश्त नहीं होता। एक तो बुखार ने मेरी कमर तोड़ रखी थी और दूसरा ऐसा व्यवहार अरुण का देखकर मेरा दिल दुखा था। वह दोपहर के 12 बजे के बीच उठा था, मुझे डॉक्टर के पास ले गया, लेकिन वह अभी गुस्से में था और गुस्से में ही गाड़ी चला रहा था। कहने लगा, जरा सी बीमारी पर तुमने बवाल ही मचा दिया। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ दिन में ही मैं ठीक हो गई थी, लेकिन अरुण का व्यवहार मुझसे बदल गया था। बात बात पर मुझे डांटने लगा। कभी कहता, तुम खाना ठीक से नहीं बनाती हो, तुम्हारे हाथ में स्वाद नहीं रहा। मैं तो अरुण के बदले व्यवहार से कुछ समझ नहीं पा रही थी। और फिर अचानक से जो हुआ, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। पहले तो वह मेरे खानों की बड़ी तारीफ करता था। अगर गलती से मुझसे नमक मिर्च तेज भी हो जाती तब भी वो मेरा दिल रखने के लिए कहता, चलो कोई बात नहीं, आखिर तुम भी तो इंसान हो, गलती हो जाती है, मैं ऐसा ही खाना खा लूँगा। यह कहकर बात टाल जाता और आज मेरी अच्छी खासे पके हुए खानों में वह कमियां निकाल रहा था। एक बार मैं खाना बना रही थी तो सुरभि मुझसे कहने लगी, वानी, ऐसा करो, खाना बना देती हूँ, क्योंकि बुखार की वजह से तुम्हारी तबीयत में तब्दीली रहती है, इसलिए तुम खाना अच्छे से नहीं बनाती हो और अरुण को पसंद नहीं आता। उस दिन सुरभि ने ही खाना बनाया और अरुण ने उस खाने की बहुत तारीफ की थी। कहने लगा, सुरभि, ऐसा करो, तुम्हें खाना बना लिया करो, वानी तो सब कुछ भूलती जा रही है। बात यहीं तक सीमित रहती तो ठीक था, लेकिन अब अक्सर अरुण अपने काम सुरभि से करवाने लगा था
और एक बार तो मेरी आंखों ने जो देखा मेरे होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। मेरी आंखें खुली तो अरुण मेरे बराबर में नहीं था। आजकल मुझे नींद भी कुछ ज़्यादा ही आने लगी थी। सुरभि मेरा बहुत ख्याल रखती थी। रात को रोज़ मुझे दूध पिला रही थी। कहती थी, जब से तुम्हें बुखार हुआ है तुम्हारी रंगत मुरझा गई है, तुम ज़रा भी अपना ख्याल नहीं रखती हो। मैं सुरभि के मोहब्बत पर बहुत खुश होती थी, इसलिए दूध का गिलास पी लेती थी। लेकिन दूध पीते ही मुझे नींद आने लगती और मैं सो जाती। लेकिन आज रात मेरा जी कुछ मिचला रहा था। मैंने बस थोड़ा सा ही दूध का गिलास लिया और बाकी रहने दिया। रात को मेरी आंख खुली तो अरुण मेरे बराबर में नहीं था। मैं कमरे से बाहर आई तो लॉन्च बिल्कुल खाली था। मैं हैरान हुई क्योंकि अरुण अगर कमरे में नहीं होता था तो लॉज में टीवी पर कुछ न कुछ देख रहा होता, लेकिन आज तो लॉज बिल्कुल खाली था। मैंने सारे कमरे भी देख लिए, अरुण कहीं नहीं था, बस सुरभि का कमरा ही बचा था। लेकिन वो वहाँ कभी भी नहीं हो सकता था। लेकिन मुझसे पहले मैं अपने कमरे में जाकर अरुण के मोबाइल पर कॉल करती कि कहीं वह अपने दोस्तों के साथ तो नहीं चला गया। लेकिन जैसे ही मैं कमरे की तरफ बढ़ने लगी, मुझे सुरभि के कमरे से बातों की आवाज़ें आने लगी। मुझे तो लगा जैसे पैरों के नीचे से किसी ने जमीन ही खींच ली हो। और उनकी आवाज़ मुझे सुरभि के कमरे से ही आई थी। मैं फौरन उसके कमरे के पास पहुंच गई और जिस तरह की बातें उनके बीच हो रही थी, मेरे होश उड़ गए थे। कमरे में खिड़की थी, मैंने ज़रा सी खोलकर देखी। जो मंजर मैंने देखा, मेरी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे थे। सुरभि अरुण की बाहों में थी, वैसे ही प्यार कर रहा था जैसे कि मुझे करता था, और वो उसकी शरारतों पर हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी। यह सब देखकर भला मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। मेरा रिश्तों से एकदम ही विश्वास उठ गया था। मैंने फौरन से कमरे का दरवाजा बजाना शुरू कर दिया। दरवाजा अरुण ने खोला था। मुझे देखकर वह बौखला गया था। सुरभि भी घबरा गई थी। मैं रोई जा रही थी। मैंने कहा, ये सब क्या है? आपको शर्म नहीं आती यह सब करते हुए? मैंने अरुण को पीछे किया तो सामने सुरभि अपनी नजरें झुकाए खड़ी थी। मैंने उसे बाजू से पकड़ा, झकझोर कर रख दिया। मैंने कहा, ये सिला दिया तुमने मेरी दोस्ती और मेरी वफा का। मैंने तो तुम्हें अपनी सगी बहन की तरह समझा था। मैंने कहा, दफ़ा हो जाओ मेरे घर से, मैं तुम्हें एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। लेकिन इससे पहले मैं उसे धक्के देकर कमरे से निकालती, अरुण ने मेरे हाथ से उसका बाजू छुड़वाया था। कहने लगा, सुरभि कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी। मैंने कहा, किस हैसियत से? कहने लगा, मैं उससे शादी कर लेता हूँ, यह मेरी पत्नी बनकर इस घर में रहेगी। यह सुनना था कि मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। मैंने कहा, अरुण आपको शर्म आनी चाहिए, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? अरुण कहने लगा, बिल्ली के आगे दूध रखोगी तो वो कभी उसकी रखवाली नहीं करेगी। मैं तुम्हें बहुत समझा चुका था कि यहाँ पर किसी गैर औरत को लेकर मत आओ, तो मेरी आदत से अच्छी तरह जानकार थी। फिर भी मेरे सामने तुम्हें खूबसूरत हसीन औरत को लेकर आई थी। मैंने बहुत कोशिश की मैं उससे दूर रहूं। मैंने शुरू में बहुत कोशिश की थी कि मैं तुम्हारे अलावा किसी की तरफ ना देखूं। तुमने खुद ही तो कहा था कि मैं अपना व्यवहार सुरभि से बदल लूं। अब तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? वैसे भी वो बेसहारा है और तुम उसे इस घर में सहारा देना चाहती हो, तो अगर सहारा ही देना है तो उसे हक के साथ सहारा दो। सारी जिंदगी तो हमारे घर में नहीं रह सकती, इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि मैं सुरभि से शादी कर लूंगा। मैंने कहा, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, मैं तुम्हें किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। मेरी आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। अरुण ने कहा, ठीक है, चली जाओ अपने माँ बाप के घर, मैं तुम्हें तलाक दे देता हूँ। यह सुनकर मैंने तड़प कर अरुण की तरफ देखा था। वह कैसे मेरे लिए इतनी बड़ी बात कह सकता था? वह तो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता था। कहने लगा, तुम्हारे पास तो तुम्हारा मायका है ना, तुम्हें संभालने के लिए तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं, लेकिन सुरभि के पास कोई नहीं है, इसलिए मैं उसे बेसहारा नहीं छोड़ूंगा। मेरा सब बर्बाद हो गया था, मैं खाली दामन रह चुकी थी। अरुण मुझे साफ कह चुका था कि मैं उसे तलाक लेकर अपने माँ बाप के घर चली जाऊं या फिर सुरभि को सौतन स्वीकार करके उसे घर के किसी कोने में पड़े रहे। मैंने अरुण को दिलो जान से चाहा था, उसने मुझे धोखा दिया था, लेकिन मैं अरुण को छोड़ नहीं सकती थी। अभी कहीं न कहीं उसकी मोहब्बत मेरे दिल में दबी हुई थी, और अगर अरुण से नाराजगी दिखाकर मैं अपने माँ बाप के घर चली भी जाती तो वहाँ भी मेरा कोई सहारा नहीं था। मेरे माँ बाप तो पहले से ही मेरे भैया भाभी के सहारे अपनी ज़िंदगी काट रहे थे, और मेरी भाभी मुझे अपने घर में एक दिन भी रुकने नहीं देती। दिल पर पत्थर रखकर मैंने इसी घर में रहने का सोचा था। अगले दिन सुरभि अरुण ने शादी कर ली। मैंने जिसको अपने घर में सहारा दिया उसने ही मुझे बेसहारा कर दिया, लेकिन शायद अरुण चाहता था कि मैं उसके नज़रों के सामने रहूं, इसलिए उसने मुझे तलाक देकर घर से नहीं निकाला था। मैं उसके घर में रहने लगी। सुरभि ने अपनी अदाओं के जाल से अरुण को फांस लिया था। सुरभि मुझसे ज़्यादा खूबसूरत थी, मैं ही पागल थी। मैंने खुद अपने हाथों अपना घर बर्बाद कर लिया था। अब दोनों आपस में हंसते हैं, बातें करते हैं, और अरुण वही शरारतें सुरभि के साथ करता है जो कभी मेरे साथ करता था, और मैं खून के आंसू रोती हुई जी रही थी। अरुण की शादी को 4 महीने गुजर चुके थे और मैं घुट घुट कर जिंदगी गुजार रही थी।
कि मेरी उदास ज़िंदगी में भगवान ने मुझे खुशी की खबर सुनाई। मैं माँ बनने वाली थी। यह खबर मुझे नई ज़िंदगी दे रही थी। मुझे जीने का सहारा मिल गया था। मैंने सोच लिया था अब मैं अरुण के साथ नहीं रहूँगी। मैं चुपचाप बिना अरुण को बताए घर से चली जाऊँगी। मैं अरुण को खबर भी नहीं होने दूंगी कि मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मैं अपने बच्चे को जन्म दूंगी, खुद नौकरी करके उसका पालन पोषण करूंगी और उसी के सहारे अपनी ज़िंदगी गुजार लूंगी। मैंने रात को ही अपना बैग पैक करके रख लिया था। मैंने सोचा था अरुण के ऑफिस जाने के बाद मैं इस घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। लेकिन सुबह उठी तो एक और ख़बर मेरे इंतज़ार में थी। सुरभि का घर में कुछ पता नहीं था। अरुण बौखलाया हुआ पूरे घर में घूम रहा था। मुझे उठते देखकर मेरे पास आया, कहने लगा ज़रूर तुमने ही सुरभि को कुछ कहा होगा। मैं उसकी बात सुनकर फटी फटी आंखों से देखने लगी। मैंने कहा अरुण आप मुझे इतना गिरा हुआ समझते हो? वह कहने लगा फिर सुरभि कहाँ चली गई? बिना किसी को कुछ बताए रात तक वह मेरे साथ थी, लेकिन सुबह से अब उसका पता नहीं है। अरुण ने सुरभि को ढूंढने के लिए हाथ पैर चलाना शुरू कर दिए, लेकिन शाम के 7 बज गए और सुरभि का कहीं पता नहीं चल रहा था। और रात के 8 बजे सुरभि घर में दाखिल हुई थी। उसकी हालात काफ़ी ख़राब लग रही थी, बहुत कमज़ोर थी। धीरे धीरे चलते हुए अंदर लॉन में आकर सोफे पर बैठ गई थी। अरुण उसकी हालात देखकर उसके पास गया, कहने लगा सुरभि तुम कहाँ गई थी? मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान था, फ़ोन लगा लगा कर परेशान था, लेकिन तुम्हारा फ़ोन भी स्विच ऑफ था। वो कहने लगी कि मैं सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकली थी, लेकिन मैं रोड क्रॉस करते हुए मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। कुछ लोगों ने मुझे अस्पताल पहुंचा दिया था। मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे ज़्यादा चोटें नहीं आई है। अभी सुरभि अपनी सफाई पेश कर ही रही थी कि उसका मोबाइल बज उठा। उसका मोबाइल सोफे पर ही पड़ा हुआ था। इससे पहले कि सुरभि मोबाइल हाथ में उठाकर कॉल उठाती, अरुण ने मोबाइल उठा लिया और कॉल उठा करके कान पर लगा लिया। पता नहीं सामने से क्या कहा गया था कि अरुण के हाव भाव बिगड़ने लगे थे। उसके हाथ से मोबाइल छूटकर नीचे जमीन पर गिर चुका था। वो अब गम और गुस्से से सुरभि की तरफ देख रहा था। कहने लगा सुरभि यह तुमने क्या कर दिया? मुझे इतना बड़ा धोखा दिया तुमने, क्यों किया ऐसा? अभी अभी हॉस्पिटल से फ़ोन आया था, डॉक्टर कह रही है कि तुम अपना पर्स डॉक्टर के केबिन में ही छोड़ आई हो। साथ ही साथ वह मुझसे कह रही थी कि अपनी पत्नी का ध्यान रखना, जिस कंडीशन में उसका अबॉर्शन हुआ है उसके हालात बहुत ख़राब है, क्योंकि 4 महीने का बच्चा गिराना आसान बात नहीं होती। यह सुनकर तो मैं भी फटी फटी आंखों से सुरभि को देख रही थी और सुरभि भी अपनी नजरें चुरा गई थी। और अरुण का ये हाल था कि गुस्से के मारे सुरभि की परवाह किए बगैर उसे झिझोड़ कर रख दिया था। कहने लगा तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम 4 महीने की प्रेग्नेंट थी और तुमने मुझे बताया भी नहीं, और ऊपर से तुम हमारे बच्चे को मार भी चुकी हो। क्यों किया तुमने ऐसा? सुरभि कहने लगी मैं बच्चों के झंझट में नहीं पड़ना चाहती। मैं बच्चे को जन्म देकर अपनी फिक्र को खराब नहीं करना चाहती थी, क्योंकि तुम्हारा क्या भरोसा, आज मैं खूबसूरत हूँ तो तुम मुझसे मोहब्बत का दम भरते हो। बच्चा पैदा करके मेरी खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी तो तुम किसी और औरत के पीछे पड़ जाओगे, या तो हो सकता है अपनी पहली पत्नी के पीछे ही लग जाओ। मैंने उस बच्चे से छुटकारा पाने के कई तरीके अपनाए, हर तरीके की गोलियां खाकर देख ली, लेकिन इस मुसीबत से मेरी जान नहीं छूट रही थी, तो मैंने एबॉर्शन करवा दिया और उस मुसीबत से जान छूटी। सुरभि का इतना कहना था कि अरुण ने जोरदार थप्पड़ सुरभि के मुंह पर रखा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को मुसीबत कहने की? वो मेरा बच्चा था, मेरा खून था, तुम उसका कत्ल कैसे कर सकती हो? लेकिन मैं सोच भी नहीं सकती थी सुरभि ऐसा भी कर गुजरेगी। सुरभि ने भी उल्टा अरुण के मुंह पर भी थप्पड़ दे मारी थी। कहने लगी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? मैं वानी नहीं हूँ जो तुम्हारे हर जुल्म को बर्दाश्त करती रहूंगी। मैं जब चाहूंगी बच्चे को जन्म दूंगी और जब चाहूँ बच्चे को गिरा सकती हूँ। तुम होते कौन हो मुझ पर हुक्म चलाने वाले? यह कहकर सुरभि अपने कमरे में जा चुकी थी और अरुण वहीं हक्का बक्का खड़ा था। मैं चुपचाप अपने कमरे में चली आई थी और अरुण वहीं खड़ा रहा था। शायद अरुण को उसके किए की यही सजा मिलनी थी। उसने वफादार प्यार करने वाली पत्नी को छोड़कर खूबसूरत और अदाएं दिखाने वाली लड़की को पसंद किया था। हमारी शादी के 3 साल तक अरुण इस खुशी के लिए तरसता था और मैं उसे यह खुशी दे नहीं सकती थी। उस समय तो अरुण को भी कोई परवाह नहीं थी। जबकि मैं बच्चों का जिक्र छेड़ दी तो कह देता मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए, हम अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करेंगे, उसके बाद ही हम बच्चा प्लान करेंगे। लेकिन मैं महसूस करती थी कि अरुण को भी चाहत है कि उसके आंगन में भी एक नन्हे मुन्ने बच्चे की किलकारी गूंजे। लेकिन उस समय मेरी मोहब्बत में दीवाना था और इसलिए मेरा दिल रखने के लिए कह देता था कि अभी मुझे बच्चा नहीं चाहिए। और 3 साल बाद जब भगवान ने उसे ये खुशी दी थी तो सुरभि ने उससे उसकी खुशी छीन ली थी। भगवान ने खुशी तो मुझे भी दी थी, लेकिन मैं चाहकर भी अरुण को यह खुशी दे नहीं सकती थी। मैं उस इंसान के साथ नहीं रह सकती थी जिसने मेरा मन तोड़ दिया था।
मेरी मोहब्बत का ऐसा सिला दिया था कि मुझे छोड़कर मेरी दोस्त से ही दूसरी शादी रचा ली थी। अभी मुझे कमरे में आए कुछ ही देर हुई थी कि मुझे सुरभि की चीखों की आवाज़ सुनाई दी थी। मैं भागकर उसके कमरे में गई थी। अरुण भी उसके कमरे में जा चुका था। सुरभि के हालात देखकर तो मेरी भी चीख निकलते निकलते बची थी। उसकी ब्लडिंग शुरू हो चुकी थी। सारे कपड़े और बेड के चादर खून से भीग चुके थे और यह देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। अरुण उसे जल्द से जल्द अस्पताल लेकर गया था। मैं भी उसके साथ गई थी। उसका केस काफ़ी ख़राब हो चुका था। 4 महीने का अबॉर्शन करवाने के बाद उसका केस बिगड़ गया था। डॉक्टर को उसके बच्चेदानी निकालनी पड़ी थी। अब सुरभि कभी दोबारा मां नहीं बन सकती थी। हाँ, सुरभि की जान बच गई थी, लेकिन इस खबर ने सुरभि को भी तोड़ कर रख दिया था। वह यह कभी नहीं चाहती थी कि उसे मां बनने का हक ही छीन जाए, जो अपनी गलती से वह खुद ही पा चुकी थी। कुछ दिन में ही सुरभि वापस घर आ चुकी थी। एक दिन मैं सुरभि को दवा देने उसके कमरे में गई थी। मेरा दिल तो नहीं, लेकिन इंसानियत के नाते मैं उसकी सेवा कर रही थी। मैं जब उसको दवा खिलाने लगी तो उसने मेरा हाथ थाम लिया। कहने लगी, वानी तुम बहुत खुशनसीब हो, अरुण तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। मैंने हैरत से सुरभि की तरफ देखा था। मैंने कहा, सुरभि ये तुम कह रही हो जबकि वह तुमसे शादी कर चुका है? कहने लगी, हाँ वानी, मैंने उसे अपनी अदाओं के जाल में फंसाकर उससे शादी तो कर ली है, लेकिन वो पूरी तरह मेरा नहीं हो सका है। मैं तुमसे कहीं ज़्यादा खूबसूरत हूँ, अदाएं दिखाना जानती हूँ। मैंने अपनी खूबसूरती अपनी अदाओं से और उनको फांस लिया। मर्द तो होता ही है ऐसा कि बहक जाए। वो भी बहक गया था और उसने मुझसे शादी भी कर ली। लेकिन वानी तुम्हें पता है, अरुण जब भी मेरे करीब होता था तो कभी कभी उसके मुंह से वानी नाम ही निकलता था। नींद में भी जब मुझे अपनी आगोश में भरता तो यही कहता, वानी मुझसे दूर मत रहा करो, जब तक तुम्हें बाहों में भर कर ना सोऊं मुझे नींद नहीं आती। और उसके मुंह से तुम्हारा नाम सुनकर मैं और भी ज्यादा तड़प उठती थी, तुमसे और भी ज्यादा नफरत करने लगती थी। तुमने तो मेरे ऊपर एहसान किया था, मुझे सहारा दिया था, लेकिन मैंने तुम्हारी पीठ में खंजर घोंप दिया। शायद तुम्हें नहीं पता, अरुण पर मेरी नजर उसी दिन से थी जब तुम्हारी अरुण की शादी हुई थी। मेरे पति की कोई गलती नहीं थी, बल्कि उसने मेरी इन्हीं हरकतों की वजह से मुझे तलाक दी थी। मेरा पति खूबसूरत नहीं था और वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए मैं उसे बिल्कुल भी घास नहीं डालती थी। मेरी इन्हीं हरकतों से तंग आकर उसने मुझे तलाक दी थी। मैं अरुण से शादी करना चाहती थी। मुझे पता था कि तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करती हो। मैं अपना दुखड़ा तुम्हें सुनाऊंगी तो तुम ज़रूर मुझे अपने साथ ले जाओगी, और देखो ऐसा ही हुआ। तुम मुझे अपने साथ ले आई। मैंने अरुण को अपनी मोहब्बत के जाल में फांस लिया, उससे शादी भी कर ली, लेकिन वो दिल से मेरा ना हो सका। और जब मुझे पता चला कि मैं अरुण के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ तो मैं उस समय बहुत ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि अरुण पहले भी मुझसे कह चुका था कि सुरभि तुम ऐसे ही खूबसूरत रहना, तुम्हारी खूबसूरती ही मुझे तुम्हारी तरफ खींचती है। मैं डर गई थी कि अगर मैं खूबसूरत ना रही तो अरुण फिर से तुम्हारी तरफ पलट जाएगा, इसलिए मैंने उसके बच्चे को गिरा दिया। मैं आंखों में आंसू भरे उसके मुंह से ये सारी कहानी सुन रही थी, और बाहर गेट पर खड़ा अरुण भी सुरभि की सारी बातें सुन रहा था। खट की आवाज़ पर मैंने और सुरभि ने देखा, अरुण दरवाजे पर खड़ा हुआ था। वह चुपचाप वहीं से पलट गया। सुरभि अब काफ़ी ठीक हो चुकी थी और मैंने इस घर को छोड़कर जाने का अपना पूरा मन बना लिया था। और उनके ऑफिस जाने के बाद मैं अपना बैग लेकर घर से जल्दी से निकली थी, लेकिन जैसे ही मेन गेट खोला सामने ही अरुण खड़ा था। शायद अपनी कोई चीज़ भूल गया था और रास्ते से ही वापस लौट आया था। मुझे बैग के साथ खड़ी देखकर वो भी चौंका था। कहने लगा, वानी तुम कहाँ जा रही हो? मैंने कहा, मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम दोनों की ज़िंदगी से जा रही हूँ। अपनी मर्जी से मुझे तलाक के पेपर भेज देना, नहीं तो मैं अदालत के जरिए भी तुमसे तलाक ले लूँगी। अब मैं तुमसे कोई रिश्ता रखना नहीं चाहती। यह कहकर मैंने अपने कदम आगे बढ़ाए थे कि तभी मुझे चक्कर आ गया। अरुण मुझे संभालता उससे पहले मैं खुद ही संभल गई थी। आजकल प्रेगनेंसी की वजह से मुझे चक्कर कुछ ज़्यादा ही आने लगे थे। अरुण कहने लगा, वानी तुम्हारी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही, तुम्हें चक्कर आ रहे हैं, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। मैंने कहा, मैं चली जाऊँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यह कहकर मैंने अपने कदम फिर आगे बढ़ाए, लेकिन एक ज़ोरदार चक्कर आया और उस समय मैं खुद के पैरों पर खड़ी न रह सकी और लहराकर गिरने ही वाली थी कि अरुण ने मुझे अपनी बाहों में समा लिया था। कहने लगा, वानी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, पहले मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा, बाद में हम इस बारे में बात करेंगे। वो मुझे गाड़ी में बिठाकर डॉक्टर के पास ले आया। मैं उसे मना करती रही, लेकिन वो नहीं माना। मैं नहीं चाहती थी मेरी प्रेगनेंसी की खबर अरुण को हो, लेकिन अरुण ने मेरी एक न सुनी और वो मुझे डॉक्टर के पास ले ही आया। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और जो खबर थी वो अरुण को सुना दी कि आपकी मैसेज 3 महीने की प्रेग्नेंट है। ये खबर सुनकर तो अरुण मुझे हैरत से देख रहा था, जबकि मैं उसे नजरें चुरा गई थी। वो मेरे पास आ गया, उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। कहने लगा, वानी तुमने मुझे यह खबर क्यों नहीं बताई, और अब तुम मेरे बच्चे को लेकर घर से जा रही थी, क्यों सुरभि ने भी जानबूझकर मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया
और तुम भी मेरा बच्चा लेकर मुझसे दूर जा रही थी। मैंने कहा, अरुण तुम्हारे पास तो सुरभि है, तुमसे मोहब्बत करती है, उसके सहारे ज़िंदगी गुजार लो। मेरे पास तो मेरे बच्चे के अलावा और कोई भी नहीं है। मैं किसके सहारे ज़िंदगी गुजारती। मैं अपने बच्चे को लेकर तुमसे दूर जाना चाहती थी ताकि मैं अपने बच्चे के सहारे अपनी ज़िंदगी गुजार लूँ। तुम्हारे साथ अब उस घर में नहीं रह सकती। अरुण, मेरा दम घुटता है जब तुम्हें और सुरभि को करीब देखती हूँ तो मेरा दिल खून के आंसू रोता है। अरुण की आंखों में भी आंसू झिलमिला रहे थे। उसने मेरे दोनों हाथ थाम लिए, कहने लगा, वानी मुझे माफ़ कर दो, वापस लौट आओ। मेरी ज़िंदगी में थक गया हूँ मैं इस झूठ मूठ की मोहब्बत को निभाते निभाते। मैं सुरभि से मोहब्बत नहीं करता। मैं कुछ समय के लिए बहक गया था। उसकी खूबसूरती ने मुझे अपने जाल में फांस लिया था। मुझे नहीं पता था ऐसी औरत है। मोहब्बत मैं तुमसे ही करता हूँ। मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ तुम बसी हुई हो। मेरे हाथ थामे रो रो कर मुझसे माफ़ी मांग रहा था। मैं कुछ नहीं बोली थी, कोई भी फैसला नहीं कर पा रही थी। वो मुझे वापस घर ले आया था। अगले दिन अरुण सुरभि को तलाक देकर घर से निकाल दिया था। सुरभि ने भी कोई ड्रामा क्रिएट नहीं किया था, चुपचाप तलाक के पेपर लेकर घर से चली गई थी। शायद उसे भी समझ आ गया था कि अरुण के दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं है और ज़बरदस्ती के बंधन ज़्यादा समय नहीं चलते। अरुण मेरा पहले की तरह ध्यान रखने लगा है, लेकिन मैं पहले की तरह अरुण से मोहब्बत नहीं कर पा रही हूँ। इन पूरे 9 महीने में अरुण ने मेरा किसी कांच की गुड़िया की तरह ध्यान रखा। रोज़ मुझसे माफ़ी भी मांगता था कि मुझे माफ़ी दे दो, लेकिन मैं उसे अभी तक माफ़ नहीं कर पाई थी। मुझे 9 महीने के बाद मैंने बेटी को जन्म दिया था और बेटी को पाकर अरुण बहुत खुश था, लेकिन मेरे रूखे और ठंडे व्यवहार से बहुत दुखी भी था। हमारा बेटा 2 महीने का हो चुका था जब अरुण मेरे पास आया। उसके हाथ में कुछ पेपर थे। उसने वह पेपर मेरे सामने रख दिए, कहने लगा, वानी यह तलाक के पेपर है। मैं तुम्हें ज़बरदस्ती के बंधन से आज़ाद करना चाहता हूँ। मैंने एकदम अरुण की तरफ देखा था। उसकी आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे। शायद मेरे ठंडे व्यवहार को सह नहीं पा रहा था। उसने पेपर मेरी तरफ बढ़ा दिए कि मैं उन पर साइन कर दूं, लेकिन तलाक के पेपर हाथ में लेते ही मेरा पूरा शरीर लरज उठा था। मैं कैसे उन पर साइन कर सकती थी। अरुण मेरी पहली मोहब्बत था, मेरा पति था। भले ही उसने मुझे धोखा दिया था, लेकिन मैं कभी भी उसे अपने दिल से निकाल नहीं पाई थी। पेन हाथ में लेते हुए मेरे हाथ भी कांप उठे थे। मैंने वह पेपर फेंक दिया और फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कहा, अरुण ये मुझसे नहीं होगा। अरुण भी मेरे कदमों में बैठ गया, कहने लगा, मुझे पता था वानी, तुम नहीं कर पाओगी। अगर तुम मुझसे अलग नहीं रह सकती तो क्यों मुझे माफ़ नहीं कर देती हो। मैं तुमसे अपनी हर गलती की माफ़ी मांगता हूँ। मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं, लेकिन वानी मेरा विश्वास करो, एक बार मुझे माफ़ करके देखो। मैं तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। उसने मेरे हाथ पकड़ लिया और शायद मेरा सब्र यहीं पर आकर जवाब दे चुका था। मैं अरुण से अलग नहीं रह सकती थी। मैं अरुण के कंधे से लगकर सिसक सिसक कर रो पड़ी थी। अरुण ने भी मुझे अपनी आगोश में समेट लिया था। शायद हम दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरी थे और अब एक दूसरे को पाकर पूरे हो चुके थे। मैंने अरुण को दिल से माफ़ कर दिया था। दोस्तों, मैंने अरुण को माफ़ करके सही किया या गलत, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।